श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम बात करते हैं दूसरे की वस्तु पर, अर्थात दूसरे की वस्तु कैसी है, क्यों है, उस दूसरे की वस्तु के लिए हमें क्या करना चाहिए, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो देखते हुए इस पर उंगली लगाएंगे, इसको कहते हैं पसंद करना। यहाँ उंगली लगाएंगे, आपका कोई अलग से खर्च नहीं आएगा, इसको पसंद करना कहते हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं लाइक। इसको नापसंद कहते हैं। वीडियो देखते हुए इस पर भी उंगली लगा सकते हैं। अंग्रेजी में इसको डिसलाइक कहते हैं। यहाँ पर एक तीर का निशान है, उस पर उंगली लगाएंगे और फिर डबल आयत खुलेगा, उस पर उंगली लगाएंगे तो इस वीडियो की लिंक की कॉपी हो जाएगी। फिर अपन जहाँ चाहें, जिसको चाहें उसको पेस्ट कर सकते हैं ताकि वो भी इसका ज्ञान प्राप्त कर सके। यहाँ अंग्रेजी में लिखा हुआ आएगा सब्सक्राइब, उसके ऊपर उंगली लगाएंगे तो यहाँ एक घंटी का निशान खुलेगा, उस पर उंगली लगाने पर 3 निशान खुलेंगे। तो ऊपर वाले उंगली घंटी के निशान को दबा देंगे तो जैसे ही इधर से एक वीडियो लोड किया जाएगा तत्काल आपको उसकी सूचना प्राप्त हो जाएगी। आप तत्काल वीडियो का लाभ उठा सकते हैं देखने का। तो आप देखिए, अगली चर्चा करते हैं दूसरे की वस्तु। नंबर 1, दूसरों के पहने हुए वस्त्र और जूते स्वयं नहीं पहनने चाहिए। दूसरे ने अगर कोई जूते पहने हैं या कपड़े पहने हैं तो वो अपने को नहीं पहनना चाहिए। ये कहा है मनुस्मृति में। उपानहो च वासश्च धृतमन्यर्धार्येत न धार्येत परस्येवं ना स्नान वस्त्रम कदाचन। पद्म पुराण का वाक्य ये। गौतम स्मृति में कहा है अन्य धृतम वासो निभृत्यान्न स्त्रगुपानहो। महाभारत में कहा है अनुशासन पर्व में उपानहो च वस्त्रम च धृतमन्यर्न धार्येत। विष्णु धर्मोत्तर में भी यही बात कही है। गौतम धर्मसूत्र में कहा है न स्त्रगुपा न हो। दूसरा ब्रह्म पुराण और मार्कंडेय पुराण में कहा है उपान द्वयस्त्र माल्यादि धृतमन्यर्न धार्येत। स्कंद पुराण ब्रह्म पुराण में कहा है न धार्ये दन्य भुक्तम वासश्चोपानहावपि। दूसरा सूत्र कहता है दूसरों के उपयोग में आए हुए यज्ञोपवीत आभूषण, माला, छाता, वस्त्र और कमंडलू का त्याग करे। ये किसने कहा है? मनुस्मृति में कहा है उपवीतम अलंकारम सृजम करकमेव च। विष्णु स्मृति में कहा है वस्त्रोपानः माल्योपवीतान्य धृतानि न धार्येत। सुश्रुत संहिता के चिकित्सा खंड में कहा है सृजम छत्रोपानहो कनकमतीत वासांसी न चान्यधृतानि धार्येत। मार्कंडेय पुराण में कहा है उपवीतम अलंकारम करकम चैव वर्जयेत। तीसरा सूत्र है दूसरों की सवारी, शैया, आसन, कुआं, उद्यान और घर को बिना कुछ दिए उपभोग करने वाला उनके स्वामी के चतुर्थांश पाप का भागी होता है। ये किसने कहा है? ये कहा है मनुस्मृति में यान शय्यासनान्यस्य कूपोद्यान ग्रहाणि च अदत्तान्युपभुञ्जान एन सह स्यात्तुरीय भाक। याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा है परशय्या सनोद्यान ग्रह यानानि वर्जयेत। अर्थात दूसरे के कुएं, आसन, शैया, सवारी, बगीचा, घर का जो है अगर अपन उनके दिए बगैर उपयोग करते हैं तो उसके चौथे भाग के जो है पाप के भागी हो जाते हैं हम। चौथा सूत्र कहता है दूसरे का अन्न, दूसरे का वस्त्र, दूसरे का धन, दूसरे की शैया, दूसरे की गाड़ी, दूसरे की स्त्री का सेवन और दूसरे के घर में वास, ये इंद्र के भी ऐश्वर्य को नष्ट कर देता है। शंख लिखित स्मृति में कहा है ये परान्नम परवस्त्रम च पर्यान परस्त्रियः परवेश्मनि वासश्च शक्रस्यापि श्रियम हरेत। गरुड़ पुराण की आचार संहिता में कहा है परान्नम च परस्वम च परशय्याः परस्त्रियः परवेश्मनि वासश्च शक्रादपि श्रियम हरेत। देखिए शास्त्र ने कितना अच्छा कहा है कि यदि आप दूसरे की स्त्री का सेवन
करेंगे तो वो तो धन के लिए ही आपसे प्रेम करेगी और वो आपसे हर बार धन खींचती रहेगी। तो इंद्र का ऐश्वर्य भी पराई स्त्री नष्ट कर देती है। तो वैसे ही अगर आप पर स्त्री से अगर व्यवहार रखते हैं तो वह जो है आपसे थोड़ा थोड़ा पैसा लेते रहेगी और फिर उससे मांग भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अपनों ने गोपनीय तरीके से पैसे दिए हैं और वो गोपनीय तरीके से वापस पैसे नहीं आते हैं। इसलिए जो है आपका ऐश्वर्य नष्ट होता जाएगा। तो इस प्रकार ये चौथा सूत्र संपूर्ण होता है। पांचवा सूत्र कहता है जो मनुष्य अमावस्या को दूसरे का अन्न खाता है उसका महीने भर का किया हुआ पुण्य अन्नदाता को मिल जाता है। अयनारंभ के दूसरे दिन का अन्न खाए तो 6 महीने का, और विषु काल जब सूर्य मेष अथवा तुला राशि पर आए में दूसरे का अन्न खाने से 3 महीने का पुण्य चला जाता है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर दूसरे का अन्न खाए तो 12 वर्षों से एकत्र किया हुआ सब पुण्य नष्ट हो जाता है। संक्रांति के दिन दूसरे का अन्न खाने से महीने भर से अधिक समय का पुण्य चला जाता है। देखिए, कुल मिलाकर जो पर्व हैं उस पर दूसरे के घर भोजन नहीं करना चाहिए। अमावस्या को भोजन करेंगे तो 1 महीने का पुण्य आपका समाप्त हो जाएगा। पूर्णिमा को करेंगे 15 दिन का चला जाएगा और बाकी दिनों में जिस दिन भोजन करेंगे उस दिन का आपका पुण्य नष्ट हो जाएगा। इसलिए दूसरे के घर का अन्न खाने से बचना चाहिए। वर्जेत परशय्यादि न चास्नियादनापदी। स्कंद पुराण में ये बात कही है कि अमावस्याम नरो यस्तु परान्नमुपभुञ्जते तस्य मासकृतं पुण्यमन्न दातु प्रजायते षण्मास समयेन भुङ्क्ते त्रीन् मासान् विषुवे स्मृतं वर्षे 12 यत् पुण्यं समुपार्जितं तत्सर्वं विलयम् याति भुक्त्वा सूर्येन्दु संप्लवे साग्रम संरवेह क्रांतावाद्य श्राद्धे त्रिवत्सरम। अब छठा सूत्र ये कहता है कि दूसरे का अन्न खाने से जिसकी जीभ जल चुकी है, दूसरे से दान लेने से जिसके हाथ जल चुके हैं और दूसरे की स्त्री का चिंतन करने से जिसका मन जल चुका है, उसे जप तप आदि करने से सिद्धि कैसे मिल सकती है। देखिए, विप्रों ने ज़्यादातर दूसरे का भोजन ही किया, तो वो अमावस्या को भोजन कर करके अपना सारा पुण्य दूसरे को दे दिया और उस तुलना में जब तप अनुष्ठान नहीं किया। इससे आज ब्राह्मणों की स्थिति बहुत दयनीय होती जा रही है। इसलिए मेरी सलाह है कि विप्रों को जो है अपनी तपस्या का बल जो है अर्जित करना चाहिए, क्योंकि देखिए पहले राजा लोग भी जो है ब्राह्मणों को प्रणाम करने के बाद कार्य किया करते थे, और ब्राह्मण ने मना कर दिया कि ये काम नहीं होगा, मैं नहीं आऊँगा तो नहीं आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। पर आज ब्राह्मण अपनी क्रिया से हीन हो चुके हैं, न श्राप दे सकते हैं न किसी का कुछ बिगाड़ सकते हैं। इसलिए जो है पहले अपने जप तप अनुष्ठान के द्वारा अपनी शक्ति का संग्रह करना चाहिए। ये जो छठा सूत्र कहा है वो किसने कहा है? कुलार्णव तंत्र ने कहा है। जीवादग्धा प्राण्य न करो दग्धो प्रतिग्रहात मनोदग्धम परिश्रीभ्य कार्या सिद्धि कथम भवेत। सातवां सूत्र कहता है व्रत तीर्थ अध्ययन तथा श्राद्ध में दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जिसका अन्न खाएगा उसी को फल मिलेगा। एक तो व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं तो दूसरे का अन्न नहीं खाए, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं तो दूसरे का अन्न नहीं खाए, अध्ययन कर रहे हैं तो दूसरे का अन्न नहीं खाएं, श्राद्ध में दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए। अगर खाएंगे तो उसका फल सामने वाले को प्राप्त होगा। ये सातवां सूत्र निर्णय सिंधु में लिखा है। व्रते चे तीर्थे अध्ययने श्राद्धे अपि च विशेषतः परान्ने भोजनात् देवी यस्यान्नम तस्य फल तत्फलम। आठवां सूत्र कहता है उचित निमंत्रण के बिना दूसरे के पकाए अन्न में रुचि नहीं रखनी चाहिए। आपको यदि प्रेम से निमंत्रण नहीं दिया गया है तो दूसरे के यहाँ जो भोजन बन रहा है उसमें रुचि नहीं लेना चाहिए। ये कहा है याज्ञवल्क्य की स्मृति में परपाक रुचिर्न स्याद निंद्या मंत्रणाद्रतेह। नौवां सूत्र कहा है किसी के घर का अन्न या तो प्रेम के कारण खाना चाहिए या आपत्ति में पड़ने पर भूखों मरने पर खा सकते हैं। ये महाभारत के उद्योग पर्व में कहा गया है।
संप्रीति भोज्यान्यन्नानि आपद्भोज्यानि वा पुनः न च संप्रीयसे राजन्न चैव आपद्गता वयम्। देखिए, महाभारत का उदाहरण देते हुए लोगों को कई जो है लोग मूर्ख बनाते हैं कि महाभारत में कहा गया है कि खाने वाला प्रसन्न हो, खिलाने वाला प्रसन्न हो तो भोजन नहीं करना चाहिए। ये भगवान कृष्ण ने कहा है। ये भगवान कृष्ण ने दुर्योधन के लिए कहा है, जो धूर्त था और भगवान कृष्ण को प्रेम से नहीं बल्कि धूर्तता के कारण भोजन कराना चाह रहा था। इसलिए उनने ये बात कही कि खाने वाला और खिलाने वाला दोनों ही प्रसन्न हो तो भोजन नहीं करना चाहिए। अब इसको मौसर के ऊपर ले जाकर लोगों ने जोर दिया और कहा कि वहाँ तो मरे हुए हैं, वो भी प्रसन्न नहीं है, हम भी प्रसन्न नहीं हैं, तो भोजन नहीं करना चाहिए। और मौसर को सीधा कह दिया मृत्यु भोज, अर्थात मरे हुए का भोज। मरे हुए का कोई भोज नहीं है, वो अन्न नारायण है और उसका कोई दोष नहीं होता है। जीवन में उस हमारे वो जो प्राणी हैं या हमारे जो माता पिता हैं, पूरी उम्र हमारे लिए कुछ न कुछ करके गए हैं। अब उनका जो 16वां संस्कार है, उस 16वें संस्कार के अवसर पर यदि हम कोई दान पुण्य करते हैं, समाज को भोजन कराते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए, ये सूत्र किसने कहा है? ये महाभारत के उद्योग पर्व में कहा है। 10वां सूत्र कहता है, जो निर्बुद्धि गृहस्थ अतिथि सत्कारों के लोभ से दूसरे के घर जाकर उसका अन्न खाता है, वो मरने के बाद उस अन्नदाता के यहाँ पशु बनता है। यदि किसी के यहाँ आप निरंतर भोजन कर रहे हैं तो जिसने अन्न दिया है उसके घर पशु बनेंगे। ये 10वां सूत्र मनुस्मृति में कहा है। उपास्ते ये गृहस्था पर पाकम बुद्धयः तेन ते प्रेत्य पशुताम व्रजन्त्य नादिदादी नाम। 11वां सूत्र कहता है, दूसरों की कोई भी वस्तु चाहे वह सरसों के बराबर भी छोटी क्यों न हो, अपहरण करने पर मनुष्य पापी और नरकगामी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। देखिए, दूसरे की वस्तु चाहे राई के बराबर है, सरसों के बराबर है, उसका भी अपहरण नहीं करना चाहिए। परंतु आजकल तो लोगों को लूटने का काम चल रहा है। अभी रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है हजारों रुपए में बिके। ऐसे ही बहुत सारे ऑक्सीजन के सिलेंडर बहुत महंगे बिके। बहुत सारी चीज़ें जो है उनका मारामारी हो गई और सब जगह दवाइयाँ महंगी हो गई। तो ये सब जो है नरकगामी होंगे जिनने भी ऐसा कार्य किया है। मौके का फायदा उठाना, और एक बीमार व्यक्ति को तो लोग दया देखकर उसकी मदद करते हैं, पर बहुत सारों ने अच्छा फायदा उठाया और उसके लिए ये नरकगामी होंगे। और देखना, जिनने ये कार्य किए हैं ठगी के, उनकी हालत देखते रहना। 5-10 सालों में ही उनके घर में कोई न कोई बुरा काम होना ही है। यद्वा तद्वा परद्रव्यमपि सर्षपमात्रकम अपरत्य नरः पापो नारकी नात्र संशयः। इस प्रकार से जो है आज का हमारा ये प्रकरण दूसरे की वस्तु वाला यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे किनको देखें और किनको नहीं देखें, इस पर चर्चा करेंगे। आज हम इस प्रकरण को यहीं पर विराम देते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।